एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि नवांश कुंडली में शुक्र ग्रह का क्या फल हो सकता है। तो हमें देखना है कि जो नवांश कुंडली होती है उसमें शुक्र का जो स्थान होता है उससे आपके जातक के वैवाहिक जीवन के बारे में, प्रेम के बारे में और रिश्तों में कितने अच्छी गुणवत्ता है उसको दर्शाता है। यदि शुक्र नवांश कुंडली में शुभ स्थिति में है तो जातक को एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है और उसका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो सकता है। शुक्र के नवांश में विभिन्न भावों में फल। तो हम जो बात करें कि नवांश कुंडली में शुक्र अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है तो जातक का जो व्यक्तित्व है आकर्षक और रोमांटिक होता है। द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति नवांश कुंडली में जातक को धन संपत्ति और सुख सुविधाओं का लाभ दिलाती है। अगर नवांश कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र की स्थिति जातक का जो जीवन साथी है उसको सहयोग करता है, उसे धन संपत्ति और शिक्षा में मदद करवाता है। चतुर्थ भाव के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र अगर है तो जातक का जो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और उसे बच्चों से आनंद प्राप्त होता है। पंचम भाव के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली का जो पंचम भाव है वहाँ शुक्र की स्थिति जातक को अपने जीवन साथी से सच्चा प्यार और सम्मान दिलाता है या मिलता है जी, ये बात कर सकते हैं। षष्ठ भाव के बारे में बात करें तो जातक को अपने जीवन साथी से कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है पर अंत में ये स्थिति अच्छी सुखमय हो जाती है। सप्तम भाव के बारे में बात करें तो अगर शुक्र की स्थिति नवांश कुंडली के सप्तम भाव में है तो एक आदर्श जीवन साथी मिलता है जिस उसे हर तरह का खुश रखता है। अष्टम भाव के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली के जो अष्टम भाव में अगर शुक्र की स्थिति बनती है तो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंत में ये सुखमय जीवन को दर्शाता है। नवम भाव के बारे में बात करें तो अगर आपके नवांश कुंडली के जो नवम भाव है यहाँ शुक्र की स्थिति है उस जातक का जो जीवन साथी है उसे आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करता है, उसे धर्म और अच्छे कर्म को की ओर प्रोत्साहित करता है। दसम भाव के बारे में बात करें तो अगर नवांश कुंडली के दसम भाव में अगर शुक्र की स्थिति रहती है तो जातक का जीवन साथी उसे कैरियर और व्यवसाय में सफलता प्रदान करता है। एकादश भाव में आपकी सामाजिक रूप से प्रसिद्धि दिलाता है, दोस्तों से भरपूर आनंद का समर्थन मिलता है। द्वादश भाव में आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करता है। धन्यवाद।